चलता हुआ बिजनेस दुबई के अंदर सेल हो रहा है, आप लेना चाह रहे हैं, कोई भाई सेल कर रहा है, किसी ने ऐड डाला हुआ है, उसके रेफरेंस से कोई बंदा आगे बता रहा है कि भाई ये बिज़नेस चल रहा है, ये बंदा भी जा रहा है छोड़ के, तो ये बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दे, पैसा पड़ा हुआ है तो डाल दीजिए। दुबई के अंदर है, शारजा के अंदर है, रासुल खैमा के अंदर, उम्मुल क्वीन के अंदर या अबू धाबी के अंदर आपको ऐसी बहुत सी ऑप्शन आ रही होती हैं। ये कैफेटेरिया सेल हो रहा है, ये रेस्टोरेंट सेल हो रहा है, ये ट्रेड लाइसेंस सेल हो रहा है, ले लीजिए। एक वीडियो है, बड़ी शॉर्ट सी बनाऊंगा, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये समझना आप लोगों के लिए लाजम है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ घंटा लाजमी दबा दीजिए। अब बात करते हैं, क्या चला चलाया हुआ बिजनेस भी लेना प्रॉफिटेबल होता है? सबसे पहले स्पेशली इन दुबई और यूएई की बात करूँ ना, मैं बड़े खोल के ब्रॉडर वे में वाइज व्यू में बात करूँगा, ज़रा समझिएगा मेरी बात। दुबई और यूएई ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर जब बिजनेस चलता है ना तो कोई छोड़ के नहीं जाता। ये निचोड़ है पूरी बात का, लेकिन इसको एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। जब आपको ऑफ़र आती है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऑफ़र आई क्यों, ये छोड़ दें कि मैंने इन्वेस्ट कितना करना है, कितना प्रॉफिट बनेगा, ऑफ़र आई क्यों, ये स्टडी कर लेना तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ, हो सकता है ओ यार जवाब कैसे आते हैं, ओ यार वो पाकिस्तान जाना चाह रहा है, वो इंडिया छोड़ के जाना चाह रहा है, ओ यार कर ले, वो उसको पैसे की ज़रूरत है, वो देना चाह रहा है, ओ यार वो एक और बिजनेस में भी लगा हुआ है तो यहाँ से जान छुड़ाना चाह रहा है। पर सच कौन बताएगा कि भाई यहाँ में बिजनेस जनरेट नहीं हो रहा? सच कौन बताएगा कि मेरा स्टाफ मेरे से खुश नहीं है? सच कौन बताएगा कि भाई यहाँ पे मार्केट में गलत डिसीजन ले लिया? सच कौन बताएगा कि भाई कंपनी के ऊपर अभी फाइन पड़ चुके हैं? सच कौन बताएगा कि मैंने कुछ अंतरबाजी की थी, कंपनी का इमिग्रेशन ब्लॉक है? सच कौन बताएगा कि भाई मेरे हालात ही अब ऐसे नहीं हैं? और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई ना करें, हो सकता है दैट मैन इज़ नॉट कैपेबल टू डू दिस बिजनेस, शायद आप कैपेबल, लेकिन कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा कि वो क्यों छोड़ के जा रहा है। अगर आपने इस चीज़ का जवाब निकाल लिया वो क्यों छोड़ के जा रहा है ना, यू गेट ऑल द आंसर, और मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर आप अकेले खुद डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन ब्लाइंडली आंखें बंद करके आपने पैसा अगर डाला तो वो तो डूब रहा था, और डूबती कश्ती के अंदर जब पानी चढ़ना शुरू हो जाता है ना तो लोग कहते हैं कि इसके ऊपर मुसाफिर डालो बुलवा के किसी बाहर वाली कश्ती से, तो उसकी कश्ती पकड़ के तुसी निक्की कश्ती में निकल जाओ, बड़ी कश्ती उसके हवाले कर दो। क्यों? क्योंकि वो तो डूब रही है। तो ऐसी डूबती कश्ती के अंदर मत चढ़िए। अब मेरी एडवाइस आप सुन लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, फ्रेश इन्वेस्टर हैं, मैं आपसे कहूँगा जब फ्रेश चीज़ कोई काम करने लगे ना तो फ्रेश स्टार्ट लेना चाहिए, ना कि भुसे हुए, मरे हुए, थके हुए बिजनेस के अंदर अपने पैसे को डाल के कोशिश की जाए। नए तरीके से कोशिश कीजिए, नए तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को माइंडसेट और ज़्यादा खुले, आपको शुरू से एंड तक पूरे प्रोसेस का पता हो, कंपनी खुलती कैसे है। आप लोग दे देते हैं पीआरओ को सारे डॉक्यूमेंट, वो करवा देगा, मुझे कहते हैं हमारी तो ये काम ही नहीं है ना। आपका काम नहीं है, बट व्हेन यू आर द ओनर, व्हेन यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी, यू मस्ट नो कि भाई कैसे आपने कंपनी को रजिस्टर से लेके एंड तक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। बेशक आप करें या पैसा दे के करवाएं, लेकिन पता होना चाहिए। तो रनिंग बिजनेस को पहले रोड मैप चेक कर लीजिए, उनकी पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उनके ऑडिट रियल टाइम चेक कर लीजिए, उनकी फिजिकल लोकेशन चेक कर लीजिए, उनके बॉस का एटीट्यूड अपने स्टाफ के साथ, और हो सके तो एक स्टाफ से मीटिंग करके भी देख लीजिए कि चल रहा क्या है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई वैल्यूएबल है, देन गो अहेड इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस और नो। बाकी आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मुझे पता है, पैसा भी आपका है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी है। मैं भाइयों की तरह गाइड करूँगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स ऐसी देखी हैं कि बहुत से लोगों ने पैसा डाला है रनिंग बिजनेसेस के अंदर और वो बर्बाद हुए हैं मेजॉरिटी लेवल के ऊपर। सक्सेस का रेशो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैं कोई बदवा नहीं दे रहा, बट मैं आपके दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग वाइजली डिसीजन ले सकें अपने बिजनेस के बारे में। तो प्लीज़ स्टडी बिफोर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।